नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टीसी म्यूज़िक क्लासेस के यूट्यूब चैनल से। आप देख रहे हैं टीसी म्यूज़िक मॉक टेस्ट सीरीज़। एक बार फिर आप सभी के लिए जो है ये हम लेकर के आए हैं। आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपना सुविचार भी हमारे को कमेंट बॉक्स में आप प्रदान करें। हम जल्द ही आप लोगों के लिए व्यवस्थाएं कर रहे हैं कि आपकी क्लास सुचारू रूप से चलें और जिस हिसाब से आपका क्लास हुआ करता था वही अंदाज में आपका क्लास पुनः जो है चालू करने का पूरा विचार किया जा रहा है। तो आज का ये टेस्ट सीरीज़ हम आप सभी के लिए महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज़ लेकर के आए हैं, यूजीसी नेट आरपीएससी और उन सबसे ही महत्वपूर्ण जो है आपका एमपी मेंस जो एग्ज़ाम हो रहा है उसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है क्वेश्चन सीरीज़ आपके सामने आएगी। तो इन क्वेश्चन सीरीज़ को आप सभी जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए एक बार। और हमसे जुड़ने के लिए ये दिए गए नंबर के माध्यम से स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहे हैं आपके चैट बॉक्स में भी व्हाट्सएप लिंक और हमारे कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिल रहे हैं, उन पे आप संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे मैसेज आप हमें डाल सकते हैं। तो लीजिए एक बार फिर आप सभी का स्वागत करते हुए हम आप सभी का धन्यवाद भी देते हैं कि आप सभी ने शेयर कर दिया है। अब हम प्रश्नों की ओर चलेंगे और सभी प्रकार के बैचेज जो हैं शुरू हो रहे हैं। जल्दी जो है एनवीएस और केवीएस का भी जो है आपके वैकेंसीज आ रहा है, तो उनका भी जो है बैच जो है स्टार्ट हो रहा है। तो जिनको जुड़ना है वो जल्द से अपना रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित कर लीजिए। आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि आपकी निम्नलिखित में से कौन सी स्वरावली रजाखानी गत की आपकी पाई जाती है। रजाखानी गत के लिए कौन सी स्वरावली इनमें से आपको दिखाई दे रही है। डा डिर डा डा डिर डा डिर डिर डा डी डारा डा डा डिर 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 डार डार डा या डिर डारा डार डिर, कौन सा जो है इसमें से आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए रजा खानी और एक गत होती है आपकी मसीद खानी, दोनों ही गत जो है रजा खानी रजा खान जी और मसीद खानी मसीद खान जी द्वारा। ये गत जो है आपके मध्य लय में आपकी बजाई जाती है, किसमें मध्य लय में बजाई जाती है। और दूसरी जो आपकी मध्य और द्रुत में, और आपकी जो मसीद खानी होती है वो द्रुत लय में आपकी बजाई जाती है। ठीक है, तो इस गत को जो है कौन सा जो है ये आपके रजा खानी पूछा है, इसमें से क्या हो जाएगा 1 2 3 4 में से आंसर सही। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन संख्या 3 जो है डा डिर 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 डार डार डा। ठीक है, ये जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब जो है देखिए 12वीं मात्रा से मुखड़ा आपका शुरू होता है किसका, मसीद खानी गत का, जो आपके 5 मात्रा में उसका मुखड़ा आपका रहता है। ठीक है, अब किसको जो है जैसे मान लीजिए कि आपसे पूछ ले कि कौन सा बाज क्या है, तो आप बताइए कि पश्चिमी बाज जो है किस गत को कहा जाता है, कमेंट बॉक्स में छाप करके बताएंगे। पश्चिमी बाज। प्रश्न संख्या आपकी स्क्रीन पे है 2, कहते हैं कि खादिम हुसैन साहब का जो है संबंध किस घराने से है। भिंडी बाजार, सहसवान, आतरौली या आगरा। इनमें से बताना है कि आपके खादिम हुसैन साहब का जो है संबंध घराना कौन सा है। भिंडी बाजार, सहसवान या आतरौली या आपका आगरा। आतरौली मतलब जयपुर अतरौली घराना, सहसवान आपके रामपुर सहसवान, भिंडी बाजार आपके जो है काफ़ी फेमस घराना रहा है। भिंडी बाजार आपको पता हो तो आमिर खान, शाह आमिर खान जी वाला। ठीक है, तो यहाँ पूछा है कि खादिम हुसैन साहब का घराना, तो खादिम हुसैन साहब का भिंडी बाजार नहीं है, सहसवान नहीं है, अतरौली नहीं है, आपका आगरा घराने से जो है इनका संबंध आपके जाना जाता है। किनका, खादिम हुसैन खान साहब का। ठीक है, अब आपसे पूछ लिया चाहे कि सहसवान घराने के कोई एक नाम बता दीजिए, तो गुलाम मुस्तफ़ा खान, राशिद खान साहब, ये जो है सहसवान घराने से। भिंडी बाजार से किसी एक का नाम बता दीजिए, तो भिंडी बाजार से कौन थे, भिंडी बाजार से हमारे जो हैं लता दीदी जी, जिनको हम कहते थे लता जी, जो हैं आपके भिंडी बाजार घराने से ही जानी जाती थी। ठीक है, तो ऑप्शन संख्या 4 इसके लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बीन वादक को चुने, निम्न में से आपको क्या चुनना है, बीन वादक जो है आपको यहाँ से चुन लेना है। ठीक है, मसीद खान, आमिर खान, दबीर खान या बुंदू खान, इनमें से जो है बीन वादक कौन है। प्रश्न संख्या 3 है आपकी स्क्रीन पे और पूछा है कि आपके बीन वादक जो है कौन हो जाएंगे। ऑलराइट, बताइए। वेरी गुड, आप सभी के द्वारा बहुत अच्छा प्रयास किया जा रहा है। तो आपसे पूछा है कि बीन वादक को चुनना, मसीद खान, आमिर खान या दबीर खान या बुंदू खान। तो इसमें से आप सभी को पता है कि बीन वादक कौन है। बीन वादक आपके जो हैं कौन, बुंदू खान जी नहीं है, आमिर जी नहीं है, मसीद जी नहीं है, तो कौन है, दबीर खान जो हैं वो आपके बीन वादक
हो जाएंगे। ठीक है, अब आपके मसीद खान क्या है, अभी अभी पिछले प्रश्न में हमने देखे थे मसीद खान आपके सितार वादक हैं। क्या है, सितार वादक। आमिर खान, आमिर खान आपके क्या है, सरोद से संबंध है आपका आमिर खान साहब का। बुंदू खान का संबंध किससे है, कमेंट बॉक्स में छाप करके बताइए। ठीक है, प्रश्न संख्या है 4 और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है कि कड़क बिजली की तान लेते समय किस विद्वान की मृत्यु हो गई थी, नतन पीर बख्श, अस्सू खान, अद्दू खान या नत्थू खान। बताइए इनमें से जो है किसकी मृत्यु, कड़क बिजली की तान के लिए पहले तो कौन जाने जाते थे, वो अगर हमको पता होगा तो उसका आंसर भी अपने को पता है, नतन पीर बख्श। नतन पीर बख्श जो है आपके ग्वालियर घराने के क्या है, फाउंडर, ग्वालियर घराने के फाउंडर हैं आपके नतन पीर बख्शी। अब हस्सू खान और हद्दू खान जो है ख्याल परंपरा यानी कि ख्याल को जो बढ़ावा देने वाले थे, वो आपके ग्वालियर घराने में ख्याल का श्रेय जो है आपके हस्सू खान और हद्दू खान जी को जाता है। नत्थू खान, ये 3 भाई थे आपके, हस्सू, हद्दू, नत्थू। लेकिन इनमें से कड़क बिजली की तान जब ले रहे थे तो उस दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। तो कौन शख्स हैं वो, उस शख्सियत का नाम है हस्सू खान। कौन है, हस्सू खान जी जो थे उनकी मृत्यु हो गई थी कड़क बिजली की तान लेने से। प्रश्न संख्या है आपके स्क्रीन पर 5 प्रश्न कह रहा है कि बाल कृष्ण बुआ इचलरंजीकर जी का जन्म जो है कब हुआ था, 1913, 1902, 1849, 1872। इनमें से क्या सही आंसर हो जाएगा बाल कृष्ण बुआ जी के लिए। बाल कृष्ण जी का संबंध किससे है, ग्वालियर घराने से। ठीक है, ग्वालियर घराने से इनका संबंध आपके जाना जाता है। ठीक है इनके एक प्रसिद्ध शिष्य हुए थे पंडित विष्णु दिगंबर पलुष्कर जी। पलुष्कर जी जो हैं इन्हीं के शिष्य आपके जाने जाते हैं। अब पूछा है कि आपके बालकृष्ण बुआ जी का जो है जन्म कब हुआ, तो देखिए सबको पता है आपके बालकृष्ण बुआ जी का जन्म जो है 1849 में आपका हुआ है। कलावंत की उपाधि जो है किसको दी गई थी, कलावंत की उपाधि आपके बालकृष्ण बुआ जी को ही दी गई थी। ठीक है, अब आपसे पूछ ले, जरूरी तो नहीं है बालकृष्ण बुआ जी का जन्म पूछेंगे। 1872 में किसका जन्म हुआ था, आपके वीडी पलुष्कर यानी कि विष्णु दिगंबर पलुष्कर जी का। 1902 में आपके गुलाम अली खां साहब का, ठीक है, पटियाला घराने वालों का। अब जो है 1913 में किस शख्सियत का जन्म हुआ, जिनको हो सकता है आपको ध्यान में हो, थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, मर्दाना गायकी के लिए उनको जाना जाता था। ठीक है, ऑप्शन संख्या 3 इस प्रश्न के लिए सही जवाब है। प्रश्न संख्या आ गया 6 और 6 कह रहा है कि आपके अभिकथन मारवा एक संधि प्रकाश राग है और मारवा में रे कोमल और ध शुद्ध है। क्या पता भाई क्या है, आप ही बताएंगे इसका आंसर। तो मुझे तो पता है आपको, आजकल रागे वागे आपको ज़्यादा आती है, आजकल रागों वाले गुरु लोग ज़्यादा आ गए ना। हाँ हाँ, तो देखिए कि बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अच्छे को ध्यान में रखना, हमेशा अच्छे को ध्यान में रखना, कंटेंट को वेरीफाई कर लेना एक बार। ठीक है, और हम जहाँ तक हैं 100% हमारी कोशिश रहती है कि हम कंटेंट को वेरीफाई करके ही आप तक पहुँचाएं। लेकिन फिर भी कोई अगर रह जाता है ऐसा कुछ, देखिए मानव शरीर है, लेकिन कुछ गलती हो जाती है तो तुरंत अवगत करवाया करो जिससे कि उसको ठीक किया जा सके। लेकिन जानबूझ करके देखिए हमें पता ही नहीं है कि इसका क्या है और हम ज़बरदस्ती उसको जो है आपको थोप रहे हैं, तो वो गलत बात है। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा, मारवा। देखिए संधि प्रकाश राग बिल्कुल है, मारवा में रे कोमल लगता, ध शुद्ध लगता, तो ए और आर दोनों के दोनों क्या है, सही है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, 1 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। मारवा का थाट क्या है, थाट मारवा ही है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न के लिए चलते हैं। प्रश्न संख्या आ गया 7। कल्लन खां के पिता का नाम क्या है, आपके कल्लन हाजी सुजान, मियाँ अजपल, गग्गे खुदा बख्श या गुलाम अब्बास। जो हैं आपके कल्लन खां साहब के पिताजी का नाम पूछा। कल्लन खां साहब किस घराने के थे, तो कल्लन खां साहब जो हैं आगरा घराने के ही थे आपके, और पिता का नाम आपके पूछा है। तो देखिए 2 पुत्र हुए थे जब आपने आगरा घराने की परंपरा पढ़ते हो। तो देखिए हाजी सुजान खां साहब जो है फाउंडर ऑफ दिस घराना, आपके हाजी सुजान, और मियाँ अजपल कौन से, दिल्ली घराना के, और गुलाम अब्बास भी आपके आगरा घराने के हैं। तो गग्गे खुदा बख्श जो हैं इनके पिताजी का नाम है। ठीक है, गग्गे खुदा बख्श, और गुलाम अब्बास तो इनके भाई हैं, गुलाम अब्बास जी तो इनके भ्राताश्री हैं। तो ऑप्शन संख्या 3 जो है इसके सही आंसर। गग्गे साहब की कहानी पता है ना, गग्गे को जो खुदा बख्श जी को जो है आपके आगरा घराने वाले सिखाते नहीं थे, तो इन्होंने कहाँ पर जाकर के शिक्षा ली थी, ग्वालियर में। ग्वालियर में किनसे ली थी इन्होंने शिक्षा, नथन पीर बख्श से। नथन पीर बख्श जी ने क्यों दी इनको शिक्षा, क्योंकि नथन पीर बख्श जी जो है उनका ऊपर भी जो है आगरा वालों का जो है आशीर्वाद रहा। दैट्स वाई उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इन्होंने आपके गग्गे खुदा बख्श जी को जो है शिक्षा दी। ऑप्शन संख्या 3 जो है आपका सही आंसर हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा राग जो है कल्याण थाटकानी है? श्याम कल्याण, शुद्ध कल्याण, केदार और बिहाग। आपके कौन सा जो है कल्याण थाटकानी है? श्याम कल्याण बिल्कुल है, शुद्ध कल्याण है, केदार है, बिहाग आपका नहीं है, ये आपके बिलावल थाट का हो जाएगा। ठीक है ना, बिलावल थाट का। देखिए सीधी सी पहचान है बिहाग की। पावा बगा मग गवा पने द पवा बगा मग रे सा ने जा ग ने जा ग मा पा पमा, दोनों मध्यम का प्रयोग। देखिए सभी रागों में दोनों मध्यम लग रहा है, तो आप देखिए दोनों मध्यम पमा पगा ग, तो ये हो गया आपका बिहाग। तो बिहाग यहाँ पे बिलावल थाट का है, और बाकी सब के सब क्या है? बाकी सब आपके कल्याण वाले हैं। ऑप्शन संख्या जो है 4। प्रश्न संख्या है 9। कौन सा लोकगीत बंगाल का नहीं है? सारी गान, झूमर गान, बिहू या जारी गान। कौन सा जो है बंगाल का नहीं है? तो देखिए सारी तो बंगाल का है ही, और झूमर भी बंगाल का है, जारी भी आपका बंगाल का है। तो कौन सा नहीं है? बिहू जो है वो बंगाल का आपके नहीं है। बिहू कहाँ का है? आपके आसाम का है। ए मती रे मोरो मोते माती के सुमिलो, ए माती के जीवन शोभे आँकी आँकी मोसिलो, ए माती रे मोरो मोते, लाइक दिस ना। तो बिहू जो है आपके कहाँ का है? आसाम का है। ठीक है ना, आसाम का है बिहू। प्रश्न संख्या है आपकी स्क्रीन पे 10। भारतीय संगीत में विचित्र वीणा को जो है बाहरी शुरुआत किसने किया था? अजीज़ खान साहब, करीम खान साहब, जाफ़र खान साहब और उमराव खान साहब। भैया जो है आपके विचित्र वीणा की शुरुआत किसने की थी? तो विचित्र वीणा की शुरुआत करने के लिए जो है आपके कौन थे? तो इसके लिए आपके उमराव जी नहीं, जाफ़र जी नहीं, करीम खान साहब नहीं, अब्दुल अजीज़ खान साहब का नाम आपके आता है। ठीक है, अब्दुल करीम खान साहब किस घराना के हैं? किराना घराना के हैं। जन्म कब होता है? 1872 में आपका जन्म होता है। और आपने विद्यालय कौन सा खोला? आर्य विद्यालय खोला था। कहाँ खोला? पूना में खोला था। कब खोला? 1913 में आपके खोला था। ये क्लास इसीलिए जानी जाती है। अब तो ये अब्दुल करीम खान साहब के लिए मैंने बताया, लेकिन इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? अब्दुल अजीज़ खान साहब। ऑप्शन संख्या 1 जो है इसके लिए एकदम सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट के लिए चलें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के लिए। रो का संबंध किस घराने से है? आपके दिल्ली, अजरड़ा, फरुखाबाद और पंजाब। देखिए रो का संबंध तबले के किस घराने से है? रो जो हैं वो तबले के किस घराने में जो है आपके रो को लिया जाता है। ठीक है, और रो का हो सकता है कहीं दूसरा नाम भी आपको मिल जाए, रो को या रवीश, रो या रवीश, ये दोनों का संबंध जो है आपके किससे हैं? दोनों एक ही चीज़ है, रो या रवीश। ठीक है, तो इसका जो है यानी कि जो बोल निकालते हैं ना आपके, क्या या रेले को जो नवीन रूप दिया गया, रेले बजाते हैं यहाँ पे इस घराने में, और रेलों को जो नया रूप दिया गया उनको जो है रो या रवीश कहा गया था। ठीक है, तो ऑप्शन संख्या 1 तो नहीं है, 2 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, 3 जो है फर्रुखाबाद घराना, वो इसका सही आंसर है। फर्रुखाबाद घराने के संस्थापक कौन हो गए? फर्रुखाबाद घराने के जो संस्थापक हैं कौन हैं बताइए? कौन है? हाजी विलायत, हाजी विलायत अली खां साहब। ठीक है, और दिल्ली के कौन थे? सिद्धार खां साहब, सिद्धार खां साहब। ठीक है, और अजराड़ा के कौन थे? कल्लू मीरू, वही थे ना। और पंजाब के कौन है? कमेंट बॉक्स में छाप करके बताइए। प्रश्न संख्या है 12। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक स्वामी प्रज्ञानंद जी द्वारा लिखी गई? द स्टोरी ऑफ इंडियन म्यूजिक, द हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूजिक, म्यूजिक ऑफ इंडिया, यूनिवर्सल हिस्ट्री ऑफ म्यूजिक। कौन सी जो है स्वामी प्रज्ञानंद जी की आपके पुस्तक इसमें से आपका जाना जाता है? ठीक है ना, तो द स्टोरी ऑफ इंडियन म्यूजिक क्या है? द स्टोरी ऑफ इंडियन म्यूजिक, ये किसकी पुस्तक हो जाएगी बताइए? स्टोरी ऑफ इंडियन म्यूजिक तो ओपी गोस्वामी साहब की होगी, और द हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूजिक ये जो है आपके स्वामी प्रज्ञानंद जी की पुस्तक आपके हो जाएंगी। और म्यूज़िक ऑफ इंडिया किसकी हैं? म्यूज़िक ऑफ इंडिया जो हैं आपके हो जाएंगी विलियम जॉन्स की। और यूनिवर्सल हिस्ट्री ऑफ म्यूज़िक जो है ये आपके हैं
किनकी, एस.एम. टैगोर साहब की, सुरेंद्र मोहन टैगोर साहब की जो है आपकी यूनिवर्सल हिस्ट्री वाली बुक हो जाएगी, एस.एम. टैगोर। ठीक है, और ये जो है आपका प्रश्न का ऑप्शन संख्या 2। राग तरंगिनी में जो है राग के वर्गीकरण के संबंध में कितने मेल हैं आपके, 18, 20, 16 या 12। राग तरंगिनी जो आपके ग्रंथ हैं ये किसका ग्रंथ है, सर्वप्रथम तो ये ध्यान में होना चाहिए। राग तरंगिनी जो ग्रंथ हैं वो हैं आपके लोचन जी का। किनका है, लोचन का। अब इसमें क्या कहा है, आपके मेल को संस्थान शब्द का प्रयोग इसमें आपके मेल के लिए हुआ है कि नहीं हुआ है ना। अब इसमें जो है आपके 75 रागों का वर्णन किया गया था। 75 राग कितने थाटों के अंतर्गत, 12 थाटों के अंतर्गत जो आपके वर्णन किया गया था, ऑप्शन संख्या 4। नेक्स्ट प्रश्न है, चतुस्र जाति त्रिपुट ताल किसके समकक्ष हैं, रूपक, तीन ताल, कहरवा और चौताल। त्रिपुट जो ताल है वो आपके दक्षिण की ताल है, दक्षिण की ताल है। दक्षिण में मुख्य 7 तालें होती है, ठीक है ना, 7 तालें मुख्य होती है। अब इसमें रूपक और जो है ये ताल 8 मात्रा की होती है सबसे पहले, तो 8 मात्रा की ताल अपनी केरवा हो गई, तो केरवा हो गई 8 की। अब रूपक में कितनी मात्रा, 7 मात्रा आपके, तीन ताल में 16, केरवा में 8, चौताल में 12, तो ऑप्शन संख्या 3। प्रश्न संख्या है आपकी स्क्रीन पे 15। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। प्रश्न को हमेशा देखना है, पढ़ना है, सुनना है। देखिए कि नहीं पूछा है पूरिया सोहनी, तिलक कामो देश, मारवा बरवा या केदार काबो। होता क्या है कि मैक्सिमम टाइम हम लोग टेस्ट जब देते हैं तो टेस्ट में आपके बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं ऐसे प्रश्न। उनको बस निम्नलिखित में जोड़ा सुमेलित बस इतना देखा नहीं है या है, उसका कोई मतलब नहीं है और गलत कर देते हैं। फिर मैसेज आता है कि सर हमने गलत कर दिया इसको, तो ऐसा नहीं करना है। पूरिया सोहनी बिल्कुल एक दूसरे की पूरक, तिलक कामोद और देश, अरे भाई साहब ये पानी सारे है ना, सारे बाबनी देश, ठीक है। और आपके कामोद और केदार, अरे भाई ये भी तो दोनों बहनें हैं, लेकिन मारवा और बरवा का कैसे संबंध होगा। बरवा तो काफ़ी थाट का राग है, एक नहीं है, बरवा काफ़ी थाट का है, मारवा जो है आपके मारवा थाट का है, तो ये दोनों अलग अलग हैं। प्रश्न संख्या है आपकी स्क्रीन पे 16। निम्नलिखित में से कौन कुवाड़ लयकारी है। कौन सी लयकारी जो है कुवाड़ की लयकारी है, 7/4, 5/4, 4/5 या 3/2। आपके कुवाड़ की लयकारी जो है वो कौन सी हो जाएगी, उसको आपको पहचानना है। देखिए 4 मात्रा में 7 मात्रा तो क्या होती है, बियाड़। 4 मात्रा में 5 मात्रा है ना, 4 मात्रा में 5 मात्रा यानी कि 5/4, 4/5 बोल सकते हो, तो ये होती है आपकी कुवाड़ की लयकारी। ठीक है, कुवाड़ की लयकारी। इसका अन्य नाम क्या है, कुवाड़ का अन्य नाम सवागुन। और आपके जो हैं ये वाली लयकारी हैं, ये हैं आपके आड़, जिसको कहते हैं ड्योडी, 1.5 गुण। ठीक है, 1.5 गुण आपके कहा जाता है, 2 मात्रा में 3 मात्रा। ऑप्शन संख्या 2 इसका सही जवाब। कौन सा राग कल्याण का प्रकार नहीं है, यमन कल्याण, गोरख कल्याण, श्याम कल्याण, शुद्ध कल्याण। अभी पीछे प्रश्न आया ही था, बस उसमें से कल्याण का आपको हटा देना, यमन कल्याण, गोरख कल्याण है। सारे मादने द साने द पामरे, देखिए कितना अच्छा राग है, रे मदने ध म प साने द सा मारे माधा प मरे, है ना। देखिए आपका बिल्कुल दिख रहा है, गोरख कल्याण जो है आपके खमास थाट का राग है। किसका, खमास थाट का राग है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट प्रश्न के लिए। किराना घराने से संबंधित कलाकार का नाम इसमें क्या हो जाएगा, सुरेश बाबू माने, भातखंडे, दिलीप चंद्र बेदी जी या कृष्ण शंकर पंडित जी। तो देखिए सीधा सा इसका आंसर आ रहा है, सुरेश बाबू माने जो हैं वो किराना घराने के हैं, भातखंडे जी आपके जो हैं रामपुर से जाने जाते हैं, और दिलीप चंद्र जी आगरा फयाज खान साहब के शिष्य हैं, और कृष्ण शंकर पंडित ये आपके ग्वालियर के हैं। ठीक है, ऑप्शन संख्या 1 इसका राइट आंसर है। सुरेश बाबू माने जो हैं अब्दुल करीम खां साहब के पुत्र हैं। किनके पुत्र हैं, अब्दुल करीम खां साहब के जो हैं आपके पुत्र माने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट, थपिया बाज जो हैं किस घराने की विशेषता है, बाज। ठीक है, थपिया बाज किस घराने की विशेषता, दिल्ली, लखनऊ, बनारस और पंजाब। कौन से घराने की विशेषता आपके थपिया बाज हैं
बहुत बढ़िया प्रश्न दिया है भाई, है ना। थपियाबाज कहीं कहीं ग्रुपों में पूछते रहते हो आप, थपियाबाज थपियाबाज। तो थपियाबाज देखिए, किनार और चांटी का पूछते तो दिल्ली हो जाता, लेकिन दिल्ली नहीं है, लखनऊ भी नहीं है, बनारस भी नहीं है। कथक का प्रभाव किन पे है, तो लखनऊ बनारस में तो कथक का प्रभाव, लेकिन पंजाब जो है इसको आपके थपियाबाज के नाम से जाना जाता है, ठीक है। कौन है फाउंडर इस घराने के, फाउंडर बताओ कौन है। अभी 2-3 के तो पीछे बता दिए थे मैंने, राम साई जी बनारस के हैं। तो पंजाब के फाउंडर कौन है, कमेंट बॉक्स में छाप करके बताइए। वाक्यकार के गुणों की संख्या कितनी है, 22, 25, 30 या 28। वाक्यकार के गुणों की संख्या आपके संगीत रत्नाकर में एक्सप्लेनेशन मिलता है, और 28 जो है इसकी संख्या आपके मिल जाती है, ठीक है। प्रसिद्ध आलिया फत्तू कौन थे आपके, अली अहमद खान और फ़तेह अली खान, अली बख्श खान और फ़तेह अली खान, बरकत अली खान और फ़तेह सिंह, अमान अली और फ़तेह अली। कौन है पटियाला घराने की शान, आलिया फतू, है। तो ये कौन थे आपके, अली बख्श और फ़तेह अली। ऑप्शन संख्या 2। निम्नलिखित स्वरावली किस राग में है, मापा गामा धापा गामा पा गामा रे सा, श्याम कल्याण, कामोद, हमीर और उपयुक्त में से कोई नहीं। गामा पा गामा रे सा, मापा गामा धापा गामा पा गामा रे, क्या आ जाएगा। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, इस ऑप्शन को हटा दीजिए। हमीर, गमदा नहीं होगा, श्याम कल्याण नहीं, तो कामोद इसका सही आंसर आपके होगा, ठीक है ना। वक्र स्वरावली दी है इसमें, परे वाला, परे गम ब गम रे सा, कल्याण था, ठीक है। प्रश्न संख्या है 23, और ये है आपका, कहते हैं कि बड़े गुलाम अली खान के पिता का नाम क्या है, काले खान, अली बख्श, फ़तेह अली खान या अली अहमद। आपके गुलाम अली खान साहब का, देखिए गुलाम अली खान साहब का जन्म पूछ ले, पहला प्रश्न। जन्म तो 1902 में इनका जन्म हुआ था, कसूर वाले गांव के अंतर्गत, ठीक है। अभी वर्तमान में पाकिस्तान में चला गया है, ठीक है। अब कह दें कि इनका उपनाम क्या है, तो सबरंग जो है इनका उपनाम है। अब पूछ लें कि फादर साहब का नाम, तो आपके अली बख्श इनके पिताजी का नाम है, ठीक है। अब इनके चाचा का नाम क्या है, तो काले खान इनके चाचा का नाम है, ठीक है। ऑप्शन संख्या 2 इस प्रश्न का सही आंसर है। फिर पूछ लें कि याद पिया की आए, ये जो है प्रसिद्ध ठुमरी किस विद्वान की, तो बड़े गुलाम अली खान साहब की आपकी ठुमरी है, ठीक है। फिर आपके जो है निधन की बात अगर पूछ ले, तो 1967 होता है या 8 होता है, कब हुआ था निधन, कमेंट बॉक्स में आप छाप करके बताइए कब हुआ था निधन। ऑप्शन संख्या 2 इस प्रश्न का सही आंसर है। तौफीक कुरैशी के पिता का नाम है जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा, आमिर सेन या अलाउद्दीन खान। कौन है आपके तौफीक कुरैशी के पिताजी का नाम। तौफीक कुरैशी जो है पंजाब घराने के जाने जाते हैं आपके, और जाकिर हुसैन जी के भाई हैं, छोटे भाई हैं जाकिर हुसैन जी के। तौफीक हुसैन साहब का बहुत अच्छा नाम है तौफीक कुरैशी जी का, और मास्टर कुरैशी के नाम से भी जाना जाता है इनके पिताजी को, एक कुरैशी के नाम से भी। तो जाकिर साहब नहीं है आपके, अलाउद्दीन खान नहीं है, और ये आमिर से नहीं है आपके, अल्लाह रखा खान साहब जो हैं तौफीक कुरैशी जी के पिताजी का नाम है, ठीक है। 1999 में जो है आपके अल्लाह रखा खान साहब का जन्म होता है, ठीक है। तौफीक कुरैशी आपके पुत्र हैं। तो ऑप्शन संख्या 2। अब जो हैं आपके अमृत सेन जो हैं वो आपके किसके लिए जाने जाते थे, अमृत सेन जो हैं आपके किसके लिए, सॉरी माफ़ कीजिएगा, आमिर सेन, आमिर सेन या अमृत सेन होगा यहाँ पे। अमृत सेन आपके जो हैं सितार के लिए जाने थे, अमृत सेन, निहाल सेन, रहीम सेन, ये जोड़ी आपकी बनती थी ना, बनती थी, ठीक है। तो ऑप्शन संख्या 2 जो है इस प्रश्न में सही आंसर होगा। दोस्तों आज आपके लिए हम 25 प्रश्न कट टू कट लेके आए थे और आप सभी को एक्सप्लेन किया। आपको अगर क्लास अच्छी लगी हैं तो डेफिनेटली आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें क्लास को, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्लास के साथ में जुड़ने की कोशिश करें, ठीक है। तो आज का अंतिम प्रश्न हम आप सभी के सामने पेश कर रहे हैं। थंब लहरा दीजिए अगर अच्छा लगा तो, कमेंट बॉक्स में आपका फीडबैक ज़रूर हमें भेजिएगा। सितार में 3 तुंबे का प्रयोग कौन करते थे, पंडित रविशंकर जी, हलीम जाफर खान जी, बलराम पाठक जी, अमृत सेन जी।
तीन तुंबा का प्रयोग कौन करते थे सितार के अंतर्गत? तो तीन तुंबा का जो प्रयोग करते थे वो रविशंकर जी तो नहीं थे, जाफर खान जी से बात की वो भी नहीं थे, बलराम पाठक जी भी नहीं थे, अमृत सेन साहब जो हैं ये आपके तीन तुंबे का प्रयोग करते थे सितार के अंतर्गत। तानसेन की वंशावली से कौन सा घराना? सेनिया घराने के आर्टिस्ट हैं या सेनिया घराने, तानसेन जो वंशावली है उनसे जाने जाते हैं तानसेन परंपरा में, और सेनिया घराना इनका जाना जाता है, अमृत सेन जी। और रविशंकर जी के जन्म की अगर बात करें तो 1920 में इनका जन्म हो जाता है ना, आप क्या 1920 में। ऑल राइट, तो ऑप्शन संख्या 4 इस प्रश्न का सही जवाब आपका हो जाएगा। ठीक है, तीन तुंबे का जो है सितार कौन प्रयोग करते थे? तो आपके अमृत सेन जी। ठीक है, तो दोस्तों कैसी लगी आज की क्लास? आप सभी अपने कमेंट बॉक्स में छाप करके हमको ज़रूर बताएं, और आपका फीडबैक हमारे लिए अमूल्य है। और हमसे जुड़ने के लिए आप सीधे जो हैं इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए सभी कोर्सेज अवेलेबल हैं, NVS, KVS, RPSC, BPSC, MP मेंस का, सभी का जो है अवेलेबल है। आप इन नंबरों पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना प्यार दिखाया। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी से जय श्री कृष्णा, राधे राधे।